वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है सारे डर और वहम दूर हुए। तो ये रीडिंग है कि अभी इस वक्त उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। आइए करते हैं स्टार्ट। ये रीडिंग गाइस जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। तो आप जिस भी इंसान को सोचकर इस वीडियो तक आए हो, आपको उस इंसान की फीलिंग्स, उनकी सोच, उनके इमोशंस सब कुछ इस रीडिंग में पता चलने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुने। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे कंपैटिबिलिटी का। दूसरा कार्ड यहाँ पर आता है लव का। तीसरा कार्ड आता है क्यूटनेस। चौथा कार्ड रोमांटिक एनर्जी। और उसके बाद का जो कार्ड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये कार्ड है स्वीट एंड इंटरेस्टिंग फाइट्स। तो आपके साथ पार्टनर का रिश्ता ना बहुत ही मिला जुला है। खट्टा मीठा, रोमांटिक, इमोशनल, हैप्पी और कभी कभी सैड भी, कभी कभी दूरियां भी बनाते हैं पार्टनर आपसे, और कभी कभी खुद नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश में लग जाते हैं। तो अभी उनके दिल में क्या चल रहा है? पर्सन काफी कंपैटिबल मानते हैं आपको। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हेड एंड टेल। तो हम दोनों तो अलग हो ही नहीं सकते, ऐसा उनका मानना है। लेकिन इस रीडिंग में बाकी के कार्ड्स भी आए हैं जो मुझे क्लियरली ये दिखा रहे हैं कि कई लोगों का सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे नो कांटेक्ट किया हुआ है। आपको जानना है कि उन्होंने अचानक ऐसा क्यों किया है। मैं बाकी लोगों के लिए कहूंगी कि जो पर्सन से बात करना चाह रहे हैं लेकिन बात नहीं हो पा रही क्योंकि पर्सन ने नंबर ब्लॉक कर दिया है या आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, तो इस केस में आपको ना इस इंसान से कांटेक्ट में दोबारा आने के लिए कम से कम अगले 2 हफ्ते या फिर अगले 8 हफ्ते लग सकते हैं। 2 हफ्तों के बाद एनर्जी बदल रही है और कुछ लोगों में 2 हफ्तों से लेकर हो सकता है कि 8 हफ्ते भी लग जाएं, इनकी एनर्जी धीरे धीरे बदले, क्योंकि ये पर्सन अभी अपने विचारों को लेकर स्टेबल नहीं है। इनके माइंड में बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं जो नेगेटिव हैं। फिर मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना किसी इंसान की बातों में आ गए थे। वो इनका कोई करीबी इंसान हो सकता है, कोई दोस्त वगैरह, कोई रिश्तेदार, कोई इनका कज़न हो, कोई बचपन का फ्रेंड हो, या इनका कोई ऑफिस कलीग हो जिसके साथ इनकी गहरी दोस्ती हो गई। और इस इंसान ने क्या किया कि उसकी बातों में आकर ना इन्होंने रिलेशन को टाइम देना कम कर दिया, क्योंकि ये और वो जो इनका दोस्त है आपस में इन दोनों के विचार बहुत मेल खाते हैं। शायद उस इंसान को भी लाइफ में कमिटमेंट नहीं देना, वो भी ऐसे रिलेशन बनाना पसंद करता होगा या करती होगी जिसमें शादी को लेकर, भविष्य को लेकर, साथ में रहने को लेकर कोई बाउंडेशन ना हो। लेकिन बाकी लोगों के कार्ड्स ऐसे नहीं हैं, क्योंकि सबके दोस्त ऐसे नहीं होते जो हमें गलत गाइड करें। और इन्होंने तो किसी की बातों में आकर ही ये गलत फैसला लिया है, इसी वजह से ये आपको ब्लॉक में डाले हुए हैं, कांटेक्ट भी नहीं कर रहे और आपको अपनी तरफ से सॉरी भी नहीं बोल रहे, ना ही वापस आ रहे हैं, और अपनी ही ज़िंदगी में, अपनी ही दुनिया में बहुत ही व्यस्त नज़र आ रहे हैं। मुझे काफ़ी बिजी लग रहे हैं। आप इनके लिए ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, आप ज़्यादा चिंतित हो, आप ज़्यादा घबराहट और
एंशियस एनर्जी में नज़र आ रहे हो। तो अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है गाइस। बहुत लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि शुरू के 1 मिनट की या कुछ सेकंड की रीडिंग सुन लेंगे और फिर ना अपने मन में आइडिया लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि पूरा वीडियो ऐसा ही होगा। वो ये भूल जाते हैं कि ये रीडिंग देखने वाले लाखों लोग हैं। शायद जो अभी मैं सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ वो किसी और के लिए होगा। मेरे लिए आगे चलकर रीडिंग में कोई इम्पॉर्टेंट सिचुएशन, एनर्जी, कुछ ऐसा मुझे पता लग सकता है जो अभी तक मुझे नहीं पता। तो मुझे ओवर इमोशनल एनर्जी में आप लग रहे हो, वो नहीं लग रहे। पर्सन अभी अपने लाइफ में काफ़ी स्टेबल हैं अपने काम को लेकर। मतलब ये रिलेशन को लेकर इतना नहीं सोच रहे, लेकिन अपने काम में मन लगा रहे हैं, अपना ध्यान लगा रहे हैं। ये अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने लाइफ के कुछ अदर प्रायोरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहे हैं। घर परिवार की जिम्मेदारी, भाई बहनों के लिए कुछ अच्छा सोचना, कुछ करना। क्योंकि इनके अंदर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम के बाद एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। ये पर्सन लव के लिए जो टाइम पहले नहीं देते थे, उन्हें लगता है कि मैं लव के लिए रेडी हूँ, लेकिन अभी वो राइट टाइम नहीं है, अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है। शायद ये अभी पूरा ध्यान लगा रहे हैं अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए। कोई करियर है इनका, या खुद का बिजनेस है, या फैमिली का बिजनेस है, तो ये उसमें मन लगा रहे हैं। आजकल शायद इनको हो सकता है कि इनका काम बहुत ज़्यादा चल रहा हो, या इनका कोई सेल वाला सीज़न चल रहा हो कि इनकी सेल्स इस सीज़न में ज़्यादा होती है, या ये बहुत डिमांड में है। क्योंकि फोकस वर्क पे है, काम पर है, पैसे बनाने पर है, नाम कमाने पर है, पोजीशन हासिल करने पर है। शायद इनको कुछ प्रूफ करना है, कुछ दिखाना है इन्होंने अपने घर वालों को, या इनको किसी ने डेयर किया है, कोई चैलेंज किया है किसी ने कि तुम ये नहीं कर पाओगे। तो मुझे इनका फोकस लव से शिफ्ट होकर काम पे लगता हुआ दिख रहा है, जो कि गलत नहीं है। और ये भी हो सकता है गाइस कि आपने इस पर्सन को कुछ ऐसा बोला हो जिससे ये ट्रिगर हो गए हैं और अपने काम को, अपने पैशन को बहुत सीरियस लेने लगे हैं। शायद इनके दिमाग की वो बत्ती जग गई है जो अभी तक किसी ने जगाई नहीं थी। तो आपने कुछ ऐसा ज़रूर कहा है इन्हें। मैं ये नहीं कह रही कि आपने इनसे लड़ाई की है। कई बार हम अपनी लव लाइफ को लेकर और अपने रिलेशन को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं कि हमें फ्यूचर में अगर साथ में रहना है तो हम इस जगह में रहेंगे, हमारा ड्रीम हाउस ऐसा होगा, हमारी आफ्टर मैरिड लाइफ ऐसी होगी, हम अपनी लाइफ में वो सभी सपने पूरे करेंगे एक साथ मिलकर जो हमने कभी अकेले में देखे थे। तो शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, कोई ऑफर है उनके हाथ में, कोई हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, कोई दिल से दिल का कनेक्शन उन्हें फील हो रहा है और वो आपसे बिल्कुल अपने मन की जो भी उनकी इच्छा है, जो भी उन्होंने सोचा है इस रिश्ते में आगे, वो बोलने का मन है। तो वो उसको दबाना नहीं चाहते, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो शायद उन्हें लग रहा है कि सब कुछ बोलने से पहले मैं अपना करियर अच्छा कर लूँ, कुछ और कमा लूँ, कुछ और बना लूँ, घर बना लूँ, कार ले लूँ, बाइक खरीद लूँ, इतना पैसा मैं सेव कर लूँ, इन्वेस्ट कर लूँ, डिपॉजिट्स कर लूँ, म्यूचुअल फंड्स ले लूँ। क्योंकि मुझे मॉनेटरी और कहीं ना कहीं मटेरियल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करते हुए पर्सन नज़र आ रहे हैं। अब ये तो उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जो वर्कोहॉलिक हैं, जो हाईली
एम्बिशियस हैं, करियर ड्रिवन हैं। शायद इन्होंने इसीलिए आपसे ब्रेक लिया होगा, आपके रिलेशन से ये अचानक गायब हो गए कि आप उनके फ्यूचर गोल्स के बारे में पूछोगे। शायद वो नहीं बताना चाहते थे आपको। हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि पहले मैं इतना कामयाब बन जाऊं, इतना बुलंद हो जाऊं लाइफ में कि मैं जब इसकी ज़िंदगी में जाऊं तो ये मेरे ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हैरान हो जाए। तो आपकी किसी बात से वो ट्रिगर हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा है। अगर ये पर्सन आपको अगले कुछ दिनों तक कांटेक्ट नहीं करते तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत जल्दी आपके कांटेक्ट में आने वाले हैं। कुछ लोगों में ये कांटेक्ट खुद करेंगे। बाकी आज की इस रीडिंग में अदर कार्ड्स भी आए हैं जिनके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और शायद उनको इस वक्त आपकी बहुत याद आ रही है, क्योंकि यहाँ जितने भी कार्ड्स आए हैं मैं उनको एक एक करके बहुत ही आराम से उनकी एनर्जी को फील कर रही हूँ कि ऐसा क्या है कि वो आपको इतना मिस कर रहे हैं। एक तो उनको ये लग रहा है कि आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। आजकल उनको आपके नाम से जुड़े हुए या फिर आपके बर्थ मंथ से जुड़े हुए या फिर आप दोनों के रिश्ते से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट साइन मिल रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का ना एक 5D कनेक्शन है। एंजल नंबर उनको भी दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे हैं। पावरफुल चेंज वो भी अपनी एनर्जी में फील कर रहे हैं, क्योंकि उनका मूड जो है ना वो अभी इतना डाउन या वीक नहीं लग रहा, बल्कि वो आपके बारे में सोचकर कॉन्फिडेंस में भी हैं, हैप्पी भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं। उन्हें पता है कि आप उनके ऊपर नज़र रखते हो, इसीलिए यहाँ पे स्टॉकिंग का कार्ड निकला है। बाकी और भी कार्ड्स आए हैं अभी। कुछ लोगों के पार्टनर को ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है और ये फिज़िकल लव है, यानी कि वो आपके साथ फिज़िकल होना चाहते हैं, सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहते हैं। उनका रूट चक्रा जो है, मूलाधार चक्र, इस टाइम बहुत हाई है, एक्टिवेट है और उनको अब आपकी तरफ आने से कोई और रोक नहीं पाएगा, ऐसा उन्हें लग रहा है। ये पर्सन थोड़े कंट्रोलिंग भी हैं। जब आप इनकी बात नहीं मानते हो या जब ये अपनी बातें मनवाने में जीत जाते हैं तब इन्हें बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये हमेशा से ही ऐसे रहे हैं कि हर बार जैसा मैं चाहता हूँ या जैसा मैं सोचती हूँ मेरा पर्सन वही करे। अगर तो ये बोलकर ऐसा कहते हैं आपको और आप मान जाते हो तब ये बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगर आप इनके लिए कोई कंडीशन लगा देते हो कि तुम अपनी बारी में तो मुझे जो कहते हो मैं करने के लिए रेडी हो जाता हूँ या रेडी हो जाती हूँ, जब आप इन्हें कुछ बोलते हो ना कि तुम देर रात ऑनलाइन रहते हो लेकिन तुम मेरा मैसेज देखकर रिप्लाई नहीं करते, वैसे तुम रोज़ अपनी मर्ज़ी से मुझे कॉल करते हो, अपनी मर्ज़ी से मुझे मैसेज कर देते हो और तुम्हें उसी टाइम रिप्लाई चाहिए, लेकिन मेरे कहने से ऐसा क्यों करते हो? तो ये जवाब नहीं देते होंगे और ये आपको ऐसा बहुत बोलते होंगे कि तुम्हारे ये फ्रेंड्स क्यों हैं, तुम इतने सारे फ्रेंड्स को सोशल मीडिया में ऐड करके क्यों रखा है, तुम्हारी लाइफ में ये लोग मेरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तुम इन्हें चुनो या मुझे चुनो। तो ये इस तरह की कंडीशन मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के पार्टनर ने लगाई है। बाकी आपका रिलेशन है, आपको ज़्यादा पता है। हर किसी का पार्टनर यहाँ पे इस तरीके का नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी है, बहुत कंट्रोलिंग, बहुत डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की एनर्जी है कि अपनी बातों से, अपने एक्शन से और अपने बिहेवियर और नेचर की वजह से वो आपको अपनी बातों में ले लेते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं और आप मान जाते हो।
तो अभी ना कुछ ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में रुके हुए हैं, ब्लॉकेज है, वो इसी वजह से है क्योंकि आपका पर्सन खुद को बदलना नहीं चाहता। अगर आप इन्हें कमिटमेंट के लिए पूछोगे कि मुझे कमिटमेंट कब दोगे, कब हम दोनों शादी करेंगे, तुम कब मुझे अपने घर वालों से मिलाओगे, तो ये आपको ना गोलमोल जवाब देने वाले हैं। नो डाउट इस रिलेशन में प्यार बहुत है, लड़ाइयाँ भी बहुत हैं, इन एंड आउट रिलेशन बहुत है। ये कई बार ये खुद आपको नो कांटेक्ट में डालते हैं और फिर ये खुद ही क्यूटली और रोमांटिकली इस तरह का बिहेव करते हैं, इस तरह के इनके तरीके होते हैं आपको मनाने के। उन्हें पता लग जाता है कि आप रूठे हो तो आपको कैसे मनाना है। तो अभी अगर ये आपको नहीं मना रहे, यानी कि आपसे इन्होंने थोड़ा डिस्टेंस बनाया हुआ है, ब्रेक लिया हुआ है, तो डोंट वरी, ये कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि मुझे आगे चलकर इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन और रीयूनियन दोनों ही नज़र आ रहे हैं। बाकी यहाँ पे ना थर्ड पार्टी का कार्ड भी आया है, जो कि मुझे बहुत ही घटिया कार्ड लगता है। इसकी एनर्जी बड़ी नेगेटिव है। मैं कुछ भी शुगर कोट नहीं करूँगी रीडिंग में, जो जैसी रीडिंग निकल कर आ रही है मैं वैसा ही बताऊँगी। आप लोगों को अगर सच सुनना सही लगता है तो आप इस रीडिंग को ज़रूर रेजोनेट कर पाओगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो फिर आपको टारो रीडिंग नहीं देखनी चाहिए। देखिए, थर्ड पार्टी का कार्ड आपके पर्सन की लाइफ के लिए जो निकला है वो एक अच्छा कार्ड नहीं है। ये पर्सन दो लोगों को जगल कर रहे हैं। अगले 1 महीने तक ये एनर्जी इन एंड आउट वाली है। ये उसके साथ भी ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में है, आपके साथ भी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप इस इंसान से रिलेशन में क्या चाहते हो, क्योंकि ये आपको सच नहीं बताने वाले। इनकी अभी कुछ ऐसी प्लानिंग है जो आपको 1 महीने के बाद ही पता चलेगी। दो लोगों के साथ एक ही टाइम पे रिलेशन मेंटेन करना, उनसे भी झूठ बोलना, आपसे भी झूठ बोलना, उनको ब्लॉक कर देना, उस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व ना करना, और आपको भी सच ना बताना, क्योंकि ये आपसे भी कहीं ना कहीं इतने अट्रैक्टेड हैं, इतना ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग फील करते हैं कि उनको लगता है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। तो जब तक उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी का सिचुएशन या रिलेशन ओवर नहीं होगा, तब तक इस पर्सन का आपकी लाइफ से आना और फिर वापस थर्ड पार्टी में चले जाना ये लगा ही रहेगा, क्योंकि मुझे अभी कोई चेंज नहीं दिख रहा। और मैं झूठ नहीं बोलना चाहती कि नहीं वो तो आपके लिए पूरी दुनिया को साइड रख देंगे और आप ही उनकी जीवन में रहोगे। जो मुझे दिख रहा है वही बताऊंगी। अभी वो स्टेबल नहीं है, इमोशनली बैलेंस भी नहीं है, माइंड बहुत ज़्यादा उनका भटक रहा है। ये टाइम उनकी लाइफ का एक ऐसा टाइम है जिसमें उनको खुद डिसीजन लेना होगा कि मुझे लाइफ में आगे चलकर किस इंसान के साथ फ्यूचर बनाना है। उनकी जो अभी फीलिंग्स है ना, उसमें मुझे ये लग रहा है कि वो दुनिया में आपको सबसे अलग मानते हैं। अब उनको आपका प्यार, आपके साथ बिताया हुआ वक्त, वो सब याद है। उन्होंने कुछ भी भुलाया नहीं है। उनके पास तो आपके दिए हुए गिफ्ट भी पड़े हैं, चाहे आपने उनको ज़िंदगी में कोई तोहफा दिया है या नहीं दिया है। लेकिन जो हम रिलेशन में एक दूसरे के साथ मैसेज एक्सचेंज करते हैं, या फिर हम फ़ोन पर एक दूसरे को फ़ोटोज़ भेजते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, अपनी लाइफ की कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं जो हम किसी और के साथ नहीं करते, तो वो सब उन्होंने संभाला हुआ है। ये एनर्जी ना मुझे आपकी भी लग रही है। आप दोनों
मिरर कर रहे हो एक दूसरे की एनर्जी को। जब आप खुश रहते हो उन्हें सोचकर, उनके बारे में जब आपको अच्छी यादें आती हैं, देखो यादें अच्छी और बुरी दोनों होती हैं। रिलेशन में अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हम दुनिया में अच्छाई के लिए याद किए जाएं और लोगों को भी याद करें। तो उन्हें आपके बारे में ऐसा लग रहा है कि वो आपके प्यार को ना किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उन्होंने शायद थर्ड पार्टी में जाकर देख लिया है। यार रीडिंग बहुत ही ना कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक दे दो। जैसे जैसे मैं अपने अंदर जो एक इंट्यूटिव एनर्जी और एक साइकिक एनर्जी फील कर रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे दर्शकों में भी 30 to 40% लोग हाईली स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव या हीलर हो सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं आज की इस रीडिंग में जो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, ज़्यादा भगवान में और धर्म में आस्था नहीं रखते, लेकिन दिल के बहुत साफ हैं। शायद आप बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करने में आगे रहते हो। आप उन लोगों में से हो सकते हो गाइस जिनको देखकर ना दुनिया जलती है। शायद आप इतने ज़्यादा दिल के साफ हो कि आप जो फील करते हो ना वही सामने बोल देते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो आप। तो पर्सन फील कर रहे हैं कि अगर ये मेरे साथ होता या मेरे साथ अगर ये इस वक्त होती तो इसने सच्ची बोलना था, क्योंकि इसको झूठ बोलना नहीं आता, इसको बातें शुगर कोट करनी नहीं आती, इसको चीज़ें और सिचुएशंस से भागना नहीं आता। ये इंसान बहुत करेजियस है, बहुत ब्रेव है, प्योर हार्ट है, काइंड है, जेनरस सोल है, लविंग है, नर्चरिंग है, केयरिंग है। बस एक प्रॉब्लम उन्हें आपकी लगती है कि आप में वो जिद्दीपन है, या फिर आप अपनी बातों को लेकर जब अड़ जाते हो ना कि मुझे इसका जवाब चाहिए, तो शायद उन्हें भी लगता है कि वो बहुत मुश्किल से आपको मना पाएंगे। मुझे लगता है कि आप इनसे शादी करना चाहते हो और ये आपको शादी के लिए वेट करवा रहे हैं। ये रिलेशन बहुत लोगों का हो सकता है ऑफिस में स्टार्ट हुआ हो, कुछ लोगों का ये रिलेशन कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम का हो, और कुछ लोगों को ये पर्सन म्यूचुअल फ्रेंड्स के द्वारा मिले हों, कहीं पे ट्रैवल करते हुए इस इंसान से मुलाकात हुई हो। किसी दूसरे शहर के ये इंसान लग रहे हैं मुझे कुछ लोगों में। बाकियों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपको किसी डेटिंग ऐप पर या सोशल मीडिया साइट पर मिले हैं, या मैट्रिमोनियल ऐप पर मिले हैं, या किसी ने आपको मिलवाया है। तो ये सब याद कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त कि हमारी पहली मुलाकात कैसे हुई थी, उसके बाद हमारा रिश्ता आगे कैसे बढ़ा, कहाँ पर वो अपनी बातों को लेकर झूठ बोलते थे, वादे करते थे, और कहाँ पर आप उनको माफ़ कर देते थे। तो आज की रीडिंग में ना बहुत सारा मुझे एनर्जी, एक नई एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि ये इंसान शायद पोर्टल की एनर्जी से अफेक्ट हो रहे हैं। अभी रिसेंटली पोर्टल खुला है, मैंने उस पोर्टल पे वीडियो भी बनाया था, और मैंने ये भी बोला था कि जब भी किसी भी महीने का पोर्टल या गेटवे ओपन होता है उसका असर पूरी दुनिया में होता है, इंसानों पर भी, जानवरों पर भी, पेड़ पौधों पर भी, धरती पर, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, जल, हर जगह। तो ये पोर्टल का असर ही लग रहा है मुझे कि ये डीप रियलाइजेशन की स्टेट में पहुंच गए हैं। इन्हें गहराई से एहसास होने लगा है कि वो अब आगे इस कनेक्शन में झूठ नहीं बोल पाएंगे, आप उन्हें पकड़ लोगे। और बाय द वे गाइज, आज की रीडिंग अगर आपको पसंद आ रही है
मैच हो रही है आपके साथ, तो जल्दी से आप लाइक बटन दबा दो। एंजल नंबर मैं देख रही हूं आपको, तो 444 आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालकर एनर्जी क्लेम कर सकते हो। अगले कुछ दिन जो हैं, स्पेशली आने वाले 4 हफ्ते, 4 दिन, 14 घंटे, 14 दिन, 40 दिन, ये रिलेशन में लव के लिए और इमोशनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, रीयूनियन करना, आप भी फील करोगे कि लव को रोमांटिक तरीके से एंजॉय किया जाए। रिश्ते में वो मिठास होनी चाहिए, वो आपसी प्रेम होना चाहिए, वो आकर्षण होना चाहिए, वो एनर्जी होनी चाहिए, वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए, या वो एडवेंचर होना चाहिए जो हम दोनों इस रिश्ते में महसूस करें। तो ये दोनों तरफ से होने वाला है। उनकी सोच भी यही रहेगी कि इस रिलेशन में लड़ाई झगड़े अब नहीं होने चाहिए और हम इस रिश्ते को टाइम दें, इस रिश्ते के लिए खुद को रेडी करें, स्टेबल रखें और इस रिलेशन में कुछ नया ट्राई करें। तो शायद आने वाले दिनों में आप और आपके पार्टनर किसी नए कैफ़े में जाते हुए, किसी नई जगह पर घूमते हुए, किसी नए तरीके की सोच को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हो, लव देने वाले हो, प्रोवाइडर बनने वाले हो, इक्वल गिव एंड टेक वाले रिश्ते में आने वाले हो। ऐसा नहीं होगा कि पर्सन सिर्फ आपसे ही प्यार मांगना चाहेंगे, बल्कि खुद से प्यार देना भी चाहेंगे। उनकी तरफ से आपको स्वीट एंड रोमांटिक जेस्चर्स मिलेंगे, जैसे आपकी तारीफ़ करना, आपके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करना, कोई पुराना गिफ्ट उन्होंने संभाला है तो वो उसका फ़ोटो खींच के आपको भेज सकते हैं कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने आज भी तुम्हारा गिफ्ट संभाला है। तो ये टाइम ना आप दोनों के रिलेशन को और भी कोजी, और भी परफेक्ट, और भी यादगार बनाने वाला है। अगले आने वाले दिनों में आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि मेरे पर्सन मुझे टाइम नहीं देते। जिनके पर्सन नो कांटेक्ट में हैं या थर्ड पार्टी में हैं, वो भी यही कोशिश करेंगे कि दोबारा कांटेक्ट शुरू हो, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ कार्मिक साइकिल ओवर हो रहे हैं। उन्हें पता लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट हो, आप उनके लिए एक सनशाइन की तरह हो। आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही लाइट अप बना देती है। हर चीज़ उनको बहुत ही ब्राइट लगती है, कलरफुल लगती है। वो आपके साथ बिताया हुआ वक्त एंजॉय करते हैं, जो उनको दूसरों के साथ मज़ा नहीं आता। शायद वो ज़बरदस्ती ऐसे लोगों के बीच में बैठते हैं जहाँ पे वो जाना नहीं चाहते, जैसे फ्रेंड्स की गेट टुगेदर है, या कोई ऑफिस की मीटिंग है, या फिर कोई फैमिली फंक्शन आ गया है, कोई रिलेटिव्स का फंक्शन है, या कुछ भी जहाँ पर वो अपनी तरफ से जाना नहीं चाहते, बट उनको फॉर्मेलिटी के लिए जाना पड़ रहा है क्योंकि वो एंजॉय नहीं कर पा रहे, उनका अंदर से मन बुझा हुआ है। तो ये सब मुझे आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स में नज़र आ रहा है। और ये एनर्जी गाइस कंटिन्यू रहेगी। ये रीडिंग अभी इस वक्त उनके थॉट्स पर है, उनकी एनर्जी पर है, उनके फीलिंग्स पर है, पर मुझे तो ये लग रहा है कि अगले आने वाले टाइम में ये इसी तरह की एनर्जी को काफ़ी हद तक महसूस करेंगे। एक तो आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद ये भी वजह हो सकती है कि वो आपको दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे। कोई रिचुअल आपने स्टार्ट किया हुआ है, पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, कोई विजन बोर्ड बनाया हुआ है, कोई स्विच वर्ड चैंट कर रहे हो, या क्रिस्टल पहना हुआ है, कोई रुद्राक्ष पहना हुआ है, या फिर आपने पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव माइंडसेट ये रखना शुरू कर दिया है। तो वो एनर्जी पर्सन को आपकी तरफ एक खिंचाव दे रही है,
क्योंकि जब हम अपने सेल्फ लव की एनर्जी में होते हैं तो हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, ऑरा स्ट्रांग बनना शुरू हो जाता है और लोग नोटिस करते हैं कि हम में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तो मुझे लगता है आज की इस रीडिंग में यही सब निकल कर आया है और बहुत लोग मेरी आज की रीडिंग से कहीं ना कहीं पॉजिटिव और हैप्पी ज़रूर फील करेंगे, बिकॉज़ जब हमारे पार्टनर की एनर्जी बदलती है तो हमें सुनकर अच्छा लगता है, हम भी खुश रहना शुरू कर देते हैं। इस रीडिंग को यहीं तक ख़त्म किया जाता है बिकॉज एज सच इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा कुछ निकला नहीं है। राशियाँ यहाँ पे सारी आई हैं। क्लेम करने के लिए आपने कमेंट में डालना है 444 एंजल नंबर, वीडियो को देना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। बाकी मुझसे कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी है। आप चाहें तो पेड कंसल्टेशन के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जा सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो है, उसका ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा है। तो आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।